हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्कोर क्या होता है, हिस्ट्री, यूजेस, पैरामीटर्स, इसकी जो स्कोरिंग है उसको ट्रिक से देखेंगे ताकि आप कभी भी नहीं भूलो इसकी स्कोरिंग को। ग्लासगो कोमा पी स्कोर क्या होता है, क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल क्या होती है, और इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, चाहे तो आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो ग्लासगो कोमा स्कोर या स्केल क्या होता है? तो ये एक ऐसा स्कोर होता है जो कि डेवलप किया गया है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इस मीन्स जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसका दूसरा नाम होता है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रैपिड मतलब जल्दी से, और जल्दी से कब जरूरत पड़ती है? टू असेस ब्रेन डिस्फंक्शन। जब भी कोई पेशेंट हेड इंजरी का सस्पेक्ट होता है या फॉल का सस्पेक्ट होता है, उन केसेस के अंदर जो होता है कि कितना लेवल ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन हुआ है, उस चीज को इमीडिएट हम लोग डायग्नोस करने के लिए, असेस करने के लिए जो है एक स्कोरिंग डेवलप की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्कोर। और असेस द लेवल ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इट मींस उस पर्सन के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर कितना चेंज हुआ है, कितना अल्ट्रेशन हुआ है, उस चीज को डायग्नोस करने के लिए जो है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और यही होता है अपना ग्लासगो कोमा स्केल। देन आफ्टर जो है इसका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव देखते हैं हम लोग। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 3 डेट्स है जो हमें याद रखनी है। 1974 यानी सबसे पहले जो है इस स्कोर को या इस स्केल को जो है एक्सेप्ट किया गया था, और इसको डेवलप किया था जेनेट एंड टीसडेल ने। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिटी ऑफ ग्लासगो कोमा, स्कॉटलैंड, यूके के अंदर जो है इसलिए इस स्केल का नाम रखा ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, सिटी ऑफ ग्लासगो में इन्होंने डेवलप किया था, और जेनेट और टीसडेल ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, डेवलप किया था। देन 1975 के अंदर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। एडिलेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया था, न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कुछ चेंजेस किए थे, वो मॉडिफिकेशन किए थे एडिलेड ने। तो 1974 में डेवलप किया था। 1975 में पीडियाट्रिक के लिए जीसीएस को डेवलप किया, यानी कुछ चेंजेस किया, और 2018 के अंदर जो है इसके अंदर ब्रोनन, मैरे एंड टीसडेल इन्होंने क्या किया कि 4th पैरामीटर भी इसके साथ में ऐड कर दिया। इससे पहले जेनेट और टीसडेल ने यहाँ पर 3 पैरामीटर इसमें आइडेंटिफाई किए थे, वो होते थे ईवीएम। ईवीएम को हम याद रख सकते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो ये तीनों रिस्पॉन्स देखे जाते थे 1974 में जो डेवलप स्केल डेवलप करी थी। 2018 में इन्होंने क्या किया, इसमें एक 4th पैरामीटर भी जोड़ दिया, वो था अपने पास प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। यानी आंखों के ऊपर, प्यूपिल के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो प्यूपिल जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। अगर ऐसा रिस्पॉन्स देखा जाता है वो होता है पीआर, यानी प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट। तो इसको भी साथ में ऐड किया। तो ये जो चेंज किया गया था वो किया गया था 2018। तो इन्होंने जो स्कोर डेवलप किया उसे हम लोग बोलते हैं जीसीएस, और 2018 में किया था इसे हम लोग बोलेंगे जीसीएस पी स्कोर। तो यहाँ पर पी हो जाएगा प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। यूजेज की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या यूजेज होते हैं। तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा, तो इसके 3 यूजेज होते हैं। पहला यूज हो गया यहाँ पर रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा यूज हो गया अपना असेस ब्रेन डिस्फंक्शन इन हेड इंजरी पेशेंट एंड फॉल सस्पेक्ट पेशेंट। और तीसरा यूज होता है इसका असेस द लेवल ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी अगर किसी पेशेंट में कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड हो रहा है तो उसके लेवल को असेस करना क्या जो है इसका तीसरा जो अपना पर्पज होता है। तो ये 3 अपने पर्पज या यूजेज होते हैं ग्लासगो कोमा स्कोरिंग के। अब हम लोग जो है ग्लासगो कोमा स्केल के पैरामीटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर शामिल किए थे, ठीक है। तो प्राइमरी जो जीसीएस स्कोर या जीसीएस स्केल होती है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, जिसे हम लोग नेमोनिक होता है ईवीएम। तो ईवीएम से हो गया आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। बोलने का रिस्पॉन्स और मूवमेंट का रिस्पॉन्स पेशेंट का इसके अंदर देखा जाता है। तो आई ओपनिंग का रिस्पॉन्स जो होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 होता है। ऐसे वर्बल 1 से लेकर के 5 होता है, मोटर रिस्पॉन्स 1 से लेकर के 6। अगला हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि ये स्कोर कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल का जो देखें, अगर तीनों में मिनिमम स्कोर होगा तो मिनिमम स्कोर कितना होगा जीसीएस का 3, और मैक्सिमम स्कोर 4 + 5 + 6, तो ये होता है अपने पास 15। तो ग्लासगो कोमा स्केल का अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम स्कोर कितना होता है तो 3 होता है, और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 15। आई रिस्पॉन्स 1 से 4, वर्बल रिस्पॉन्स 1 से 5 और मोटर रिस्पॉन्स 1 से 6। तो इस तरीके से होता है। देन
GCS P स्कोर का अगर बात करें हम लोग कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास हो गए EVM मतलब आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स प्लस प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट स्कोर, यानी प्यूपिल के ऊपर लाइट डाला जाए तो अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर दिए जाते हैं वो होता है चौथा पैरामीटर। तो GCS P में 4 पैरामीटर अपने पास हो गए, जबकि यहाँ पर GCS में कितने पैरामीटर थे, 3। तो अब इनका जो स्कोर होगा वो जो PRL का जो स्कोर होता है वो अपने पास होता है -2 से लेकर के 0, यानी ये मिनिमम होता है PRL यानी प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट, और 0 जो होता है मैक्सिमम स्कोर होता है। तो अगर मैं पूछूं कि मिनिमम GCS P स्कोर कितना होता है, तो मिनिमम GCS P कितना हो जाएगा, मिनिमम GCS प्लस मिनिमम PRL। तो मिनिमम GCS कितना था, 3, और मिनिमम PRL कितना है, -2। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, छोटा सा मैथमेटिक है। देन 3 - 2 कितना होता है, 1, यानी मिनिमम अगर हम बात करें GCS P कितना हो गया, 1 हो गया। देन मैक्सिमम GCS P कितना होता है, तो मैक्सिमम GCS प्लस मैक्सिमम PRS, और मैक्सिमम PRS कितना है, 0। तो 15 + 0 = 15। तो GCS P स्कोर कितना हो गया, 1 से 15। तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, आगे भी इसको हम दोबारा से देखेंगे। तो GCS स्केल का मिनिमम स्कोर कितना होता है, 3 से लेकर के 15 होता है, जबकि GCS P का कितना होता है, 1 से लेकर के 15। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे भी इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है स्कोरिंग को देखते हैं, ट्रिक के थ्रू इसको समझेंगे ताकि आप लोग जो है स्कोरिंग को कभी भी नहीं भूलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं, देन आफ्टर देखते हैं कि किस में क्या स्कोरिंग दी जाती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा GCS स्कोर में 3 रिस्पॉन्स होते हैं, EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वर्बल रिस्पॉन्स मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, तो 1 से लेकर के 5, और मोटर रिस्पॉन्स 1 से 6, यानी 1 से लेकर के 6। तो अभी एक चीज ध्यान रखना है हमें कि एक स्कोर तब दिया जाता है रस्ट कंडीशन, सीवियर कंडीशन में, और मैक्सिमम स्कोर कब देगा, जब नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा। यानी आई का रिस्पॉन्स नॉर्मल है मींस 4 रिस्पॉन्स देना है, और आई ओपनिंग रिस्पॉन्स नहीं है मतलब 1 स्कोर देना है। ऐसे ही वर्बल रिस्पॉन्स अच्छा है तो 5 स्कोर देंगे, और अच्छा नहीं है यानी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है वर्बल रिस्पॉन्स तो 1 देंगे। ऐसे मोटर में मूवमेंट प्रॉपर्स हो रहे हैं पेशेंट के तो 5 देंगे, और अगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं तो 1 स्कोर देते हैं। तो अब इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो स्कोरिंग को देखने से पहले हम लोग जो है ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ट्रिक मैं पहले बोल देता हूँ, देन आफ्टर हम लोग इसको देखेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो एक चैनल होता है ESPN चैनल होता है, उसके ऊपर क्रिकेट का मैच आता है। ठीक है, और क्रिकेट का मैच जो होता है जीतने के बाद में जो कैप्टन होता है वो बोलता है मतलब वर्बल रिस्पॉन्स। देखा कौन से चैनल पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, ESPN चैनल पे। ठीक है, फिर कैप्टन जीतने के बाद क्या बोलता है, आवर कंट्री विन, यानी हमारी कंट्री क्या हो गई, जीत गई। विराट कोहली आता है कमेंटेटर्स के पास में बोलने के लिए कि आवर कंट्री विन। देन आफ्टर जो फैन होते हैं इंडिया के वो क्या होते हैं, झंडा लेके घूमते रहते हैं। ठीक है, अब झंडा लेके घूम रहे हैं मतलब मोटर मूवमेंट हो रहा है, तो उनको देख करके कोहली क्या बोलता है कि कांट लिव विदाउट फैन। इट मीन्स कोहली ने क्या बोला कि कांट लिव विदाउट FAN, फैन, यानी फैंस के बिना तो वो जो है क्रिकेटर्स है कुछ भी नहीं है, उनके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो अपने पास ट्रिक को दोबारा से देखते हैं। ESPN पे देख रहे थे आप, क्या देख रहे थे, क्रिकेट का मैच। देन कैप्टन ने जीतने के बाद में क्या बोला, कोहली कैप्टन ने क्या बोला, आवर कंट्री विन, हमारा देश जीत गया है। फिर फैन को देख करके, फैन भाग रहा था मतलब मोटर मूवमेंट, उसको देख करके क्या बोला, कांट लिव विदाउट फैंस, फैंस के बिना नहीं रह सकते। तो ये तो हो गया अपना ट्रिक। अब हम जो है स्कोरिंग देखते हैं, इसको कैसे देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर देखेंगे कि ESPN का मतलब हो गया आई ओपन स्पॉन्टेनियस, यानी आंखें लगातार, अगर पेशेंट एक हेड इंजरी का सस्पेक्ट पेशेंट है, वो पेशेंट अगर लगातार आंखें ओपन कर रहा है तो आई स्कोर आप कितना दे दोगे उसको, 4 दे दोगे। ठीक है, दूसरा आई ओपन टू साउंड, आंखें बंद है पेशेंट की लेकिन आपने उसको आवाज दी तो उसने आंखें खोल रहा है। ठीक है, साउंड के रिस्पॉन्स में वो आप अपनी आईज को ओपन कर रहा है तो कितना रिस्पॉन्स देंगे अपन यहाँ पर, 3 रिस्पॉन्स उस पर्सन को देंगे। देन आई ओपन टू पेन, साउंड देने पे आंखें ओपन नहीं करी पेशेंट ने, लेकिन उसको पेन देने पे जो है आंखें ओपन कर रहा है, इट मींस कितना स्कोर देंगे, 2। अब यहाँ पे एक एम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पेन देने का तरीका होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर पेरिफेरल पेन देते हैं। इट मींस जो फिंगर्स होते हैं, नेल होता है, इस एरिया को आप पिंच करोगे। सेंट्रल रब
या फिर यहाँ पर जो ट्रेपेजियस रब है या फिर पेरी ऑर्बिटल रब है वो नहीं करते हैं, सेंट्रल पेन स्टिमुलाई नहीं दे करके क्या देते हैं यहाँ पर पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई प्रीफर करी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको। पेन देने का तरीका कौन सा होता है, यहाँ पर आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में पेरिफेरल, पेरिफेरल में कौन सा, फिंगर्स का जो नेल होता है उसको पिंच किया जाना चाहिए। अगर वहां पर पिंच करने के बाद में वो अगर आईज ओपन कर रहा है तो कितना स्कोर दे देंगे हम, 2 स्कोर देंगे। देन 1 स्कोर कब देंगे, पेन देने के बाद भी पर्सन आईज ओपन नहीं कर रहे हैं तो उस पेशेंट को आई ओपनिंग रिस्पॉन्स कितना दोगे आप, 1 दिया। ओके, तो आपने इस तरीके से स्कोर दे देने हैं ESPN, आई ओपन स्पॉन्टेनियस, आई ओपन टू साउंड, आई ओपन टू पेरिफेरल पेन और नो रिस्पॉन्स इवन आफ्टर पेन, पेन देने के बाद में भी आंखें ओपन नहीं कर रहा है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स 1 से लेकर के 5 होता है, मतलब वर्स रिस्पॉन्स कितना होगा 1 और अच्छा रिस्पॉन्स क्या होगा 5। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक थी अपने पास आर कंट्री विन, तो आर से हो जाएगा अपना ओरिएंटेड स्पीच। अगर एक हेड इंजरी का पेशेंट है वो स्पीच ओरिएंटेड है, लगातार अच्छे से बातें कर रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको वर्बल रिस्पॉन्स उसको कितना दे देना है, 5 रिस्पॉन्स आप लोग उसमें मेंशन करोगे। ओके, देन कंट्री से हो जाएगा कंफ्यूज्ड। अगर उसकी स्पीच जो है कंफ्यूज्ड है, आप पूछ कुछ रहे हैं, बातें वो कुछ कर रहा है, अगर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट का, तो उसको जो स्कोर आप दोगे वो कितना होगा, 4 स्कोर होगा। देन थर्ड होता है वर्ड, W से हो जाएगा वर्ड्स, जो कि क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। ओके, कैसे वर्ड बोल रहा है वो, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, जो कि अपने आप से वो बोलता जा रहा है, आप कोई भी बात कर रहे हैं बस वो वर्ड्स बड़बड़ा रहा है। ठीक है, इस तरीके का रिस्पॉन्स अगर दे रहा है वर्बल रिस्पॉन्स, तो आप कितना स्कोर दोगे उसको, 3 स्कोर दोगे। देन 2 स्कोर कब देते हैं उसको, आई, यहां पर विन से था आई से हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। अगर पर्सन केवल आ की आवाज अगर वहां पर कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ओनली साउंड्स आ रहा है, तो कितना स्कोर दोगे आप उसको, वर्बल रिस्पॉन्स 2 दोगे। ठीक है, अगर कोई भी साउंड वहां पर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स, नो वर्बल रिस्पॉन्स है, तो उसको कितना स्कोर देंगे हम लोग, 1 स्कोर जो है उसको देंगे। तो इस तरीके से स्कोर दिया जाता है। ओरिएंटेड स्पीच के लिए मैक्सिमम स्कोर, कंफ्यूज्ड के लिए 4, वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट बोल रहा है तो 3, साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है ओनली तो 2 स्कोर दोगे, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो वहां पर 1 नंबर उसको दिया जाएगा, 1 मार्क्स उसमें स्कोर दिया जाएगा। तो ये हो गया अपने पास दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स। अब तीसरा और सबसे लास्ट जो अपना था मोटर रिस्पॉन्स, जो कि मैक्सिमम 6 होता है, मिनिमम 1 होता है। तो ये किस तरीके से दिया जाता है, ट्रिक थी अपने पास कांट लिव विदाउट फैन, फैन के बिना नहीं रह सकते, ये ट्रिक अपने पास थी। तो कांट से हो जाएगा C4 हो जाएगा कमांड ओबे, कमांड ओबे। हेड इंजरी का पेशेंट है, उसको आपने बोला अपना हाथ ऊपर उठाओ, आंखें खोलो, कोई भी मूवमेंट करने के लिए आप उसे बोल रहे हो और वो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है, इट मीन्स वहां पर कितना स्कोर दोगे आप, 6 स्कोर उस पर्सन को मोटर रिस्पॉन्स के अंदर दे देंगे। ठीक है, देन L का मतलब हो जाएगा लोकेलाइज टू पेन, लोकेलाइज टू पेन। ओके, पेन के लिए वो लोकेलाइज हो रहा है, इट मीन्स अगर आप ऑर्बिटल को अगर पेन दे रहे हो तो वो अपने हाथों को मूवमेंट करा रहा है, तो ये हो गया लोकेलाइज मूवमेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, लोकेलाइज टू पेन मूवमेंट कर रहा है, ऐसा अगर आप रिस्पॉन्स आ रहा है तो वहां पर स्कोर कितना दे देंगे अपन उसे, 5 स्कोर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट W यानी विदाउट, जैसे कांट लिव विदाउट, तो विदाउट के अंदर आ जाएगा विड्रो। जिस एक्सट्रीमिटी में आप पेन दे रहे हो, जैसे पेरिफेरल पेन दिया तो केवल इस मूवमेंट को किया, इसके अलावा कोई मूवमेंट वो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कितना स्कोर देंगे हम लोग, 4। विड्रो का मतलब होता है हटाना, अब वहां से हटाना, जो पेन आप स्टिमुलाई दे रहे हो वहां से हटाना, तो वो होता है विड्रो करने का तरीका। देन अपने पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको देखते हैं। F का मतलब होता है फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जो है डीकॉर्टिकेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर पर्सन कर रहा है,
इट मीन्स अगर पेशेंट के चेस्ट के ऊपर स्टर्नम पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद में पर्सन क्या कर रहा है, इस टाइप से अगर मूवमेंट कर रहा है, इस टाइप से स्टिफ फ्लेक्शन कर रहा है और लेग्स का भी इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जैसा कि आप लोग जो है डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस तरीके का अगर मूवमेंट मिल रहा है तो वो चीज जो कंडीशन कहलाती है फ्लेक्शन स्टेज कहलाती है। इसको फ्लेक्सर भी बोलते हैं, डीकोर्टिकेट भी बोलते हैं। इसका डी का मतलब होता है एबनॉर्मल और कोर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो अगर डैमेज हो जाए या उसमें कोई इंजरी हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो, क्योंकि हेड इंजरी का पेशेंट है, तो डीकोर्टिकेट की कंडीशन में जो पर्सन F4 हो जाएगा फ्लेक्शन, स्टिफ फ्लेक्शन होता है हैंड्स का चेस्ट के ऊपर, और जो शोल्डर्स है वो भी आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं। डायग्राम में आपने देखा अभी अभी, तो इस तरीके से झुक जाते हैं और लेग्स का भी जो होता है इनवर्ड मूवमेंट उस पेशेंट का हो जाता है। तो इस तरीके का मूवमेंट कहलाता है फ्लेक्शन या डीकोर्टिकेट। अगर ऐसा रिस्पॉन्स है तो आपको कितना स्कोर देना है, 3 स्कोर वहां पर देना है। देन ए का मतलब हो जाएगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और इसको जो है हम लोग डीसेरेब्रेट के नाम से भी जानते हैं, डीसेरेब्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन एंड डीसेरेब्रेट। डीसेरेब्रेट का मतलब होता है एबनॉर्मल, अपना जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर वहां पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, एबनॉर्मलिटी आई है, तो ये देखो कॉर्टेक्स अपर पार्ट हो गया और वो ब्रेन स्टेम है वो मिडिल पार्ट हो गया। तो कॉर्टेक्स के अंदर भी अगर चोट आई है, इंजरी हुई है, तो और ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी, तो पर्सन में एबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी डीसेरेब्रेट दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में अगर पर्सन को जो है सेंट्रली अगर हम लोग रब करेंगे तो पर्सन क्या करता है, इस तरीके का जो है अपना हाथ जो है इस तरीके की बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा तो ये ई की तरफ बनता है। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में कैसा था, सी की तरह दिखाई दे रहा था, और इस वाली कंडीशन में हाथ दोनों बाहर हो जाते हैं इस तरीके से, तो ई शेप वहां पर स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको याद रख सकते हैं, सेरेब्रेट में ई ज्यादा आता है। ठीक है, डीकोर्टिकेट की तुलना में ई बहुत बार आता है। इट मींस ई जैसा स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ई फॉर एक्सटेंशन और ई फॉर ई जैसे हाथ बन जाते हैं। तो वहां पर आप अगर स्कोर कितना दोगे, इसमें 2 स्कोर उस पर्सन को दिया जाता है। और एन का मतलब नो रिस्पॉन्स, नो मोटर रिस्पॉन्स जो है, तो वहां पर कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, रब करने पे, पेन करने पे किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर कितना स्कोर दोगे आप लोग, 1 स्कोर दोगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम स्कोर का मतलब रस्ट कंडीशन, मैक्सिमम स्कोर का मतलब नॉर्मल कंडीशन। तो ये अपने हो गए मोटर रिस्पॉन्स। तो ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है। फ्लेक्शन हो रहा है इट मीन्स 3 स्कोर, एक्सटेंशन हो रहा है इट मीन्स 2 स्कोर। तो ट्रिक से याद रख सकते हो FAN, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 स्कोर, इस तरीके से 4 5 6, तो मैक्सिमम स्कोर हो गया मोटर के अंदर 6। तो ये होती है अपनी स्कोरिंग ऑफ EBM स्केल। अब हम बात करते हैं GCSP स्कोर के बारे में। तो GCSP स्कोर क्या होता है, ब्रेनन, म्यूरे और टीसडेल ने जो है अप्रैल 2018 में जो है इसमें 3 पैरामीटर EBM के साथ में एक और पैरामीटर ऐड किया, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट स्कोर। तो लाइट जब आंखों पे डाली जाती है तो प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन को अगर होता है उसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग दी जाती है। और ये जो स्कोर होता है जिसे हम लोग GCSP स्कोर बोलते हैं, वो 1 से लेकर के 15 तक हो सकता है। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 15। EBM या GCS ओनली वो क्या था, 3 से 15, और ये कितना होता है 1 से 15। वो कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पर जो 4th पैरामीटर है उसको किस तरीके से देखा जाता है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है, प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट, यहाँ पर स्कोर दिया है। ठीक है, यानी प्यूपिल लाइट डालने के बाद में भी अनरिएक्टिव है दोनों प्यूपिल, तो स्कोर कितना देंगे -2। यानी लाइट डालने के बाद भी दोनों प्यूपिल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इट मींस वहां पर ब्रेन डेड को वो इंडिकेट कर सकता है, तो मिनिमम स्कोर होगा। और यहाँ पर मिनिमम स्कोर कितना दिया अपन ने, -2। एक प्यूपिल में रिएक्शन हो रहा है और एक में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वहां पर स्कोर दे देंगे हम लोग -1। और दोनों ही प्यूपिल जो है अनरिएक्टिव नहीं है, मीन्स रिएक्टिव है। ठीक है, उल्टा बात होगी यहाँ पर, दोनों ही प्यूपिल अनरिएक्टिव नहीं है, इट मीन्स रिएक्टिव है, यानी लाइट डालने पे वहां पर रिएक्शन हो रहा है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो उस केस में क्या स्कोर देंगे, हम मैक्सिमम स्कोर देंगे, क्योंकि दोनों प्यूपिल लाइट डालने पे वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स ब्रेन फंक्शनल है, तो वहां पर स्कोर कितना देंगे, 0 स्कोर देते हैं। ठीक है, तो 0 अपना मैक्सिमम स्कोर हो गया और -2 हो गया मिनिमम स्कोर। तो GCSP का अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम GCSP कितना होता है, तो मिनिमम GCS प्लस मिनिमम PRS। तो मिनिमम GCS था अपने पास 3, जैसा कि हमने देखा, और मिनिमम PRS कितना, -2। तो 3 -2 कितना हो जाएगा, 1 रिस्पॉन्स आएगा। ओके, देन मैक्सिमम GCSP कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम GCS प्लस मैक्सिमम PRS।
तो मैक्सिमम जीसीएस था 15 और मैक्सिमम पीआरएस कितना है 0, तो 15 + 0 = 15, तो मिनिमम जीसीएसपी 1 और मैक्सिमम जीसीएसपी हो गया 15, 1 से 15। अब हम लोग जो है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, यानी क्लिनिक में यानी कैसे इसका अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्कोरिंग देखा, तो उस स्कोरिंग से रिलेटेड एक पॉइंट है यहाँ पर कि जैसे आई रिस्पॉन्स होता है और एक पर्सन की आंखों में स्वेलिंग आ रखी है। ठीक है, तो अब पेशेंट को हम लोग पेन देंगे, आवाज़ देंगे तो भी वो आंखें नहीं खोल पाता है, या फिर हो सकता है कि आईज में कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, इस वजह से भी आई रिस्पॉन्स को तो हम नोट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी रेस्ट्रिक्शन होगी। तो उस केस में क्या करेंगे, हम वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स ले लेते हैं और आई रिस्पॉन्स की जगह पर जो है कैपिटल C वहां पर लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आई रिस्पॉन्स नोट रिकॉर्डेड। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, एटी ट्यूब लगी हुई है हेड इंजरी के पेशेंट को, तो ईवीएम स्केल हम लोग यानी जीसीएस के स्कोर अगर नोट करेंगे तो वो पर्सन वर्बल रिस्पॉन्स तो नहीं दे पाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई और मोटर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे और वहां पर वर्बल रिस्पॉन्स की जगह जो है टी मार्क कर देते हैं, नोट कर देते हैं। इसका मतलब पर्सन ऑन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है। ठीक है, ऐसे अगर नहीं बोल पा रहा है पर्सन तो वहां पर डी लिख देते हैं, कैपिटल डी लिख देते हैं, ताकि पर्सन डिस्फेजिया हो रहा है, इट मीन्स बोलने में असमर्थ है, लेकिन अदर रिस्पॉन्स हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग नॉर्मल रिस्पॉन्स, अगर तीनों रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए गए हैं तो उस टाइम पे अगर किसी पेशेंट में मिनिमम स्कोर आ रहा है, इट मीन्स 3 स्कोर आ रहा है, जीसीएसपी में 1 स्कोर आ रहा है, तो वो कोमा या ब्रेन डेड को इंडिकेट करता है। तो जीसीएस में अगर 3 स्कोर आ रहा है तो कोमा पर्सन होता है, और अगर जीसीएसपी में 1 स्कोर आ रहा है, मिड प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट नहीं हो रही है, तो वहां पर 1 स्कोर दिया जाता है, इट मीन ब्रेन डेड होता है। मैक्सिमम स्कोर यानी 15 स्कोर दिया जाता है, इसका मतलब होता है पर्सन फुली अलर्ट है, फुली कॉन्शियसनेस है, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है, चारों पैरामीटर उसके प्रॉपर काम कर रहे हैं। देन बिटवीन है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है, तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसको हो सकता है, और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग देखेंगे आगे। देन यहाँ पर इसको पिरामिड बना करके मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर मैक्सिमम स्कोर है मतलब पर्सन कॉन्शियस है, 13 से 14 स्कोर, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इसमें, तो ये अपन को याद रखने हैं। अगर 13 से 14 स्कोर है तो माइल्ड हेड इंजरी हम लोग बात करेंगे, माइल्ड अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है। 9 से 12 स्कोर है तो मॉडरेट ALOC है पर्सन को, और 3 से 8 है मतलब सीवियर है, और अगर 1 स्कोर है इसका मतलब GCSP जो स्कोर है उसमें 1 आता है, बाकी GCS में तो मिनिमम जो होता है 3 होता है, तो अगर 3 से 8 है इसका मतलब सीवियर कंडीशन, सीवियर उसको ALOC हुआ, सीवियर हेड इंजरी हुई है, और 1 स्कोर आ रहा है इसका मतलब होता है पर्सन ब्रेन डेड हो सकता है। ऐसे हम लोग जो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी समझ लेते हैं। तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को याद रखने के लिए एक ट्रिक है अपने पास, CD लॉस्ट। एक पर्सन था जो कि कॉन्शियस था और उसके कोई इंपॉर्टेंट CD है वो लॉस्ट हो गई, तो पर्सन कोमा में चला गया, तो इस नेमोनिक को याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है कभी भी इसका सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। तो पर्सन सबसे पहले कॉन्शियस था, उसकी CD जो होती है वो क्या हो गई, LOST, CD क्या हो गई उसकी, लॉस्ट हो गई। लॉस्ट होने पे पर्सन टेंशन में आ गया और किस में चला गया, कोमा में, और लास्ट में क्या हो गया उसका ब्रेन डेड। तो ये नेमोनिक याद रखो, तो इससे हम लोग जो है लेस सीवियर यानी थोड़ा इंजरी हुआ है इस तरफ, ठीक है, जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेंगे, स्टेजेस बढ़ेंगे, मतलब पर्सन को बहुत ज़्यादा नहीं, उसका ग्लासगो कोमा स्कोर उतना ही कम आता जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करें कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है फुली अवेयर, यानी मैक्सिमम स्कोर जो था 15 इसको दिया गया है, इट मीन्स पर्सन क्या है, फुली अवेयर होता है। देन माइल्ड कंडीशन मतलब था अपने पास स्कोर कितना है, 13 से 14 स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कंफ्यूजन एंड डिलीरियस। कंफ्यूजन का मतलब होता है डिसओरिएंटेड या इम्पेयर्ड थिंकिंग, पर्सन की थिंकिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और पर्सन जो है डिसओरिएंटेड हो जाता है, तो कंफ्यूजन स्टेट कहलाती है। डिलीरियस का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, पर्सन को हेलुसिनेशन होना और डिल्यूजन होना। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि पर्सन को जो है कोई स्टिमुलाई एब्सेंट होती है बट उसको महसूस होता है, तो वो होता है हेलुसिनेशन कंडीशन। तो वहाँ पर रेस्टलेसनेस और हेलुसिनेशन होना वो कंडीशन कहलाती है डिलीरियस स्टेज। तो ये दोनों कंडीशन माइल्ड कंडीशन में कंसीडर करी जाती है, मतलब इन कंडीशन में स्कोर 13 से 14 एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसे ही और सीवियर कंडीशन यानी हेड इंजरी और ज़्यादा है तो वहाँ पर लिथार्जी और ऑप्टेंडेड हो सकता है, जिन्हें हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो मॉडरेट में स्कोर होता है अपने पास 9 से लेकर के 12, अगर किसी का स्कोर 9 से 12 है तो वो मॉडरेट कैटेगरी में हो सकता है। तो लिथार्जी का मतलब होता है ड्राउजीनेस या सोमनोलेंट, स्लीप लाइक स्टेट जो है पर्सन में आना, और ऑप्टेंडेड का मतलब होता है स्लो साइकोमोटर रिस्पॉन्स, पर्सन के साइकोमोटर रिस्पॉन्स यानी पर्सन का बोलने का रिस्पॉन्स, मूवमेंट के रिस्पॉन्स सब क्या हो जाते हैं, स्लो हो
जाते हैं नॉर्मल रिस्पॉन्स से, तो उस कंडीशन को आप क्या कैसे कैटेगराइज करोगे, ऑप्टेंडेड स्टेज में कैटेगराइज करोगे, मीन्स स्लो साइकोमोटर रिस्पॉन्स। इन सबके मतलब भी हमें पता होना चाहिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन स्टूपरस, स्टूपरस का मतलब होता है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन, और कोमा ये जो कंडीशन है वो सीवियर कैटेगरी में कैटेगराइज करी जाती है, और सीवियर में जो स्कोर होता है वो होता है 3 से 8, ठीक है। और GCSP है तो 1 से 8 हो जाएगा, और उसमें ब्रेन डेड कंडीशन जो है एक स्कोर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब स्टूपरस का मतलब होता है कि कांट अराउज फ्रॉम स्लीप लाइक स्टेट, या फिर जो है इसे ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टूपरस कंडीशन का मीनिंग याद रखना है, पेशेंट इज नॉट बीइंग एबल टू अराउज फ्रॉम स्लीप लाइक स्टेट। पेशेंट को जो है ऐसी स्टेट में चला जाए कि उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे, इट मीन्स भी वो जो है स्लीप लाइक स्टेट से अराउज नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को आप लोग क्या कह दोगे, स्टूपरस या फिर ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे हम लोग बोल देते हैं। कोमा, कोमा के अंदर जो होता है फुली अनअवेयर, यानी जहाँ पर फुली कॉन्शियस था यहाँ पर उसका विपरीत हो जाता है कोमा, यानी फुली अनअवेयर हो जाता है। और सबसे लास्ट में ब्रेन डेड, इट मीन्स प्यूपिल भी लाइट से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लाइट डालने पे कोई कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं दोनों प्यूपिल। तो जो हमने देखा था -2 स्कोर था मिनिमम, तो 3 - 2 मिनिमम स्कोर हो जाता है 1, वो कंडीशन होती है ब्रेन डेड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अपने पास होते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका जो सिग्निफिकेंस था ग्लासगो कोमा स्केल से हमने समझा, तो याद रखने के लिए ट्रिक बताया मैंने, ये याद रखेंगे तो इस सीक्वेंस को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक क्या थी, पर्सन कॉन्शियस है, उसकी CD खो गई, तो CD लॉस्ट हो गई, तो वो पर्सन किस में चला गया, कोमा में। कॉन्शियस CD उसकी LOST लॉस्ट हो गई, तो पर्सन किस में चला गया, कोमा में चला गया और ब्रेन डेड हो गया। तो इस सीक्वेंस को हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। पीडियाट्रिक GCS क्या मॉडिफिकेशन किया गया था, तो 1975 में एडिलेड ने इसमें मॉडिफिकेशन किया था। तो चूंकि वर्बल रिस्पॉन्स होते हैं वो 5 साल से छोटे बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो उस केसेस में वर्बल रिस्पॉन्स थे उनको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया। तो वहाँ पर वर्बल रिस्पॉन्स वही सेम स्कोरिंग है 1 से 5, तो वर्बल स्कोरिंग 5 कब देंगे, अगर कोई बच्चा हेड इंजरी का सस्पेक्ट है, वो स्माइल कर रहा है, ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहा है लगातार, तो वहाँ पर वर्बल स्कोर में हम लोग 5 देते हैं। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है बट कंसोलेबल है, चुप हो रहा है, तो वहाँ पर स्कोर कितना देते हैं हम लोग, 4 देते हैं। अगर बच्चा माउनिंग कर रहा है या इनकंसिस्टेंट क्राई कर रहा है, रोता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में 3 स्कोर देते हैं, 2 स्कोर देते हैं। अगर बच्चा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, इरिटेट हो रहा है और बहुत तेजी से क्राई कर रहा है, तो वहाँ पर स्कोर देते हैं 2। और अगर बच्चा जो है नो रिस्पॉन्स होता है तो स्कोर देते हैं 1। तो ये चेंजेस किए थे पीडियाट्रिक कोमा स्केल के अंदर। तो ये चेंजेस के साथ में स्कोरिंग वहाँ पर भी सेम रहती है, 3 से लेकर के 15 स्कोरिंग लेती है, बट वर्बल रिस्पॉन्स चूँकि नहीं दे पाता है बच्चा, तो इस वजह से इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि जिस स्कोर से पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए 15-year बॉय हैड ए हेड इंजरी, उसको हेड इंजरी हुआ है, नर्स ने उसका असेसमेंट किया, ही ओपन्स हिज आई ऑन पेरिफेरल पेन। बच्चा जो है 15 साल का जो लड़का है वो अपनी आंखें कब को ओपन कर रहा है, ऑन पेरिफेरल पेन, पेन देने के बाद में आंखें ओपन कर रहा है। हिज स्पीच इज इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो कैसा है, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी वो बात नहीं कर रहा है। एंड ही विड्रॉज हिज आर्म ऑन पेन स्टिमुलाई, वो अपने हाथों को जो है विड्रॉ कर रहा है जब उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया जा रहा है। तो उस बच्चे का जीसीएस स्कोर कितना है, क्या 7 है, 8 है, 9 है या 10 है। तो इस तरीके इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको। ESPN चैनल पे जो है ESPN पे मैच आ रहा था, कोहली जीतने के बाद में वर्बल रिस्पॉन्स क्या होता है, और कंट्री विन, देन मोटर रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, कांट लिव विदाउट फैन। अगर वो ट्रिक हमें याद है तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मैं एक आपको बता देता हूँ कि उसका जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है वो कितना होगा। देखो, ही ओपन हिज आई ऑन पेरिफेरल पेन, P यानी ESPN, तो P आता है अपना 2 नंबर पे, तो जो उसका आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब वर्बल और मोटर आप लोग असेस करें और तीनों को ऐड करके बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर दें। तो आज का वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि जो अगला वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।